उद्योगपव अम्बोपाख्यानपव षट्शतमोऽध्याय। तापसों के आश्रम में राजर्षि होत्रवाहन और अकृत व्रण का आगमन तथा उनसे अम्बा की बातचीत। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वे सब धर्मात्मा तपस्वी उस कन्या के विषय में चिंता करते हुए ये सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। उस समय वे उसके लिए कुछ करने को उद्यत थे। कुछ तपस्वी यह कहने लगे कि इस राजकन्या को इसके पिता घर पहुंचा दिया जाए। कुछ तापसों ने मुझे उलाहना देने का निश्चय किया। कुछ लोग ये सम्मति प्रकट करने लगे कि चलकर शाल्वराज को बाध्य करना चाहिए कि वह इसे स्वीकार कर ले, और कुछ लोगों ने यह निश्चय प्रकट किया था कि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि उसने इस कन्या को कोरा उत्तर देकर ग्रहण करने से इनकार कर दिया है। 3 भद्रे, ऐसी स्थिति में मनीषी तापस क्या कर सकते हैं? ऐसा कहकर वे कठोर व्रत का पालन करने वाले सभी तापस उस राजकन्या से फिर बोले। 4 भद्रे, घर त्याग कर सन्यासियों के से धर्माचरण में संलग्न होने की आवश्यकता नहीं है। तुम हमारा हितकर वचन सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। यहां से पिता घर को ही चली जाओ। इसके बाद जो आवश्यक कार्य होगा उसे तुम्हारे पिता काशीराज सोचे समझेंगे। कल्याणी, तुम वहां सर्वगुण संपन्न होकर सुख से रह सकोगी। 5-6 भद्रे, तुम्हारे लिए पिता का आश्रय लेना जैसा न्याय संगत है वैसा दूसरा कोई सहारा नहीं है। वरवर्णिनी, नारी के लिए पति अथवा पिता ही गति आश्रय है। 7 सुख की परिस्थिति में नारी के लिए पति आश्रय होता है और संकट काल में उसके लिए पिता का आश्रय लेना उत्तम है। विशेषतः तुम सुकुमारी हो, अतः तुम्हारे लिए ये प्रव्रज्या गृह त्याग अत्यंत दुख साध्य है। 8 भामिनी, एक तो तुम राजकुमारी और दूसरे स्वभावतः सुकुमारी हो, अतः सुंदरी। यहाँ आश्रम में तुम्हारे रहने से अनेक दोष प्रकट हो सकते हैं। पिता घर में वे दोष नहीं प्राप्त होंगे। 9 तदनंतर दूसरे तापसों ने उस तपस्विनी से कहा, इस निर्जन गहन वन में तुम्हें अकेली देख कितने ही राजा तुमसे प्रणय प्रार्थना करेंगे, अतः तुम इस प्रकार तपस्या करने का विचार न करो। 10-11 अम्बा बोली, तापसो, अब मेरे लिए पुनः काशीगमे पिता घर लौट जाना असंभव है, क्योंकि वहां मुझे बंधु बांधवों में अपमानित होकर रहना पड़ेगा। 12 तापसो, मैं बाल्यावस्था में पिता घर रह चुकी हूं। आपका कल्याण हो। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी जहां मेरे पिता होंगे। मैं आप तपस्वी जनों द्वारा सुरक्षित होकर यहां तपस्या करने की ही इच्छा रखती हूं। 13 तापस श्रेष्ठ महर्षियों, मैं तपस्या इसलिए करना चाहती हूँ जिससे परलोक में भी मुझे इस प्रकार महान संकट एवं दुर्भाग्य का सामना न करना पड़े, अतः मैं तपस्या ही करूंगी। 14 भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार वे ब्राह्मण जब यथावत चिंता में मग्न हो रहे थे, उसी समय तपस्वी राजर्षि होत्रवाहन उस वन में आ पहुंचे। 15 तब उन सब तापसों ने स्वागत, कुशल, प्रश्न, आसन, समर्पण और जल दान आदि अतिथि सत्कार के उपचारों द्वारा राजा होत्रवाहन का समादर किया। 16 जब वे आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके, उस समय उनके सुनते हुए ही वे वनवासी तपस्वी पुनः उस कन्या के विषय में बातचीत करने लगे। 17 भारत, अम्बा और काशीराज की यह चर्चा सुनकर महातेजस्वी राजर्षि होत्रवाहन का चित्त उद्विग्न हो उठा। 18 पूर्वोक्त रूप से दीनतापूर्वक अपना दुख निवेदन करने वाली राजकन्या अम्बा की बातें सुनकर महातपस्वी महात्मा राजर्षि होत्रवाहन दया से द्रवित हो गए। 19 वे अम्बा के नाना थे। राजन, वे कांपते हुए उठे और उस राजकन्या को गोद में बिठाकर उसे सांत्वना देने लगे। 20 उन्होंने उस पर संकट आने की सारी बातें आरंभ से ही पूछी और अम्बा ने भी जो कुछ जैसे जैसे हुआ था वो सारा वृतांत उनसे विस्तार पूर्वक बताया। 21 तब उन महातपस्वी राजर्षि ने दुख और शोक से संतप्त हो मन आवश्यक कर्तव्य का निश्चय किया। 22 और अत्यंत दुखी हो कांपते हुए ही उन्होंने उस दुखिनी कन्या से इस प्रकार कहा, भद्रे, यदि तू पिता घर नहीं जाना चाहती हो तो न जा। मैं तेरी मां का पिता हूं। 23 बेटी, मैं तेरा दुख दूर करूंगा, तू मेरे पास रह। वत्से, तेरे मन में बड़ा संताप है, तभी तो इस प्रकार सूखी जा रही है। 24 तू मेरे कहने से तपस्यापरायण जमदग्निनंदन परशुराम जी के पास जा।
वे तेरे महान दुख और शोक को अवश्य दूर करेंगे। 25। यदि भीष्म उनकी बात नहीं मानेंगे तो वे युद्ध में उन्हें मार डालेंगे। भार्गव श्रेष्ठ परशुराम प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी हैं। तू उन्हीं की शरण में जा। 26। वे महातपस्वी राम तुझे न्यायोचित मार्ग पर प्रतिष्ठित करेंगे। ये सुनकर अम्बा बारंबार आंसू बहाती हुई अपने नाना होत्रवाहन को मस्तक नवाकर प्रणाम करके मधुर स्वर में इस प्रकार बोली, नाना जी, मैं आपकी आज्ञा से वहां अवश्य जाऊंगी। 27, 28। परंतु मैं आज उन विश्वविख्यात श्रेष्ठ महात्मा का दर्शन कैसे कर सकूंगी और वे भृगुनंदन परशुराम जी मेरे इस दुसह दुख का नाश किस प्रकार करेंगे? मैं ये सब जानना चाहती हूँ जिससे वहां जा सकूं। 29। होत्रवाहन बोले, भद्रे, जमदग्निनंदन परशुराम एक महान वन में उग्र तपस्या कर रहे हैं। वे महान शक्तिशाली और सत्य प्रतिज्ञ हैं। तुझे अवश्य ही उनका दर्शन प्राप्त होगा। 30। परशुराम जी सदा पर्वत श्रेष्ठ महेंद्र पर रहा करते हैं। वहां वेदव्यता महर्षि, गंधर्व तथा अप्सराओं का भी निवास है। 31। बेटी, तेरा कल्याण हो। तू वहीं जा और उन दृढ़व्रती तपोवृद्ध महात्मा को अभिवादन करके पहले उनसे मेरी बात कहना। 32। भद्रे, तत्पश्चात तेरे मन में जो अभीष्ट कार्य है वो सब उनसे निवेदन करना। मेरा नाम लेने पर परशुराम जी तेरा सब कार्य करेंगे। 33। वत्से, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ जमदग्निनंदन वीरवर परशुराम मेरे सखा और प्रेमी सुहृद हैं। 34। राजा होत्रवाहन जब राजकन्या अम्बा से इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय परशुराम जी के प्रिय सेवक अकृतव्रण वहां प्रकट हुए। 35। उन्हें देखते ही वे सहस्रों मुनि तथा सृंजयवंशी वयोवृद्ध राजा होत्रवाहन सभी उठकर खड़े हो गए। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर उनका आदर सत्कार किया गया। फिर वे वनवासी महर्षि एक दूसरे की ओर देखते हुए एक साथ उन्हें घेर कर बैठे। 37। राजेंद्र, तत्पश्चात वे सब लोग प्रेम और हर्ष के साथ दिव्य, धन्य एवं मनोरम वार्तालाप करने लगे। 38। बातचीत समाप्त होने पर राजर्षि महात्मा होत्रवाहन ने महर्षियों में श्रेष्ठ परशुराम जी के विषय में अकृतव्रण से पूछा। 39। महाबाहु अकृतव्रण, इस समय वेदवेताओं में श्रेष्ठ और प्रतापी जमदग्निनंदन परशुराम जी का दर्शन कहाँ हो सकता है? 40। अकृतव्रण ने कहा, राजन, परशुराम जी तो सदा आपकी ही चर्चा किया करते हैं। उनका कहना है कि सृंजयवंशी राजर्षि होत्रवाहन मेरे प्रिय सखा हैं। 41। मेरा विश्वास है कि कल सवेरे तक परशुराम जी यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। वे आपसे ही मिलने के लिए आ रहे हैं, अतः आप यहीं उनका दर्शन कीजिएगा। राजर्षि, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह कन्या किस लिए वन में आई है? ये किसकी पुत्री है और आपकी क्या लगती है? 43। होत्रवाहन बोले, प्रभो, यह मेरी दोहित्री पुत्री की पुत्री है। अंग, काशीराज की परमप्रिय ज्येष्ठ पुत्री अपनी 2 छोटी बहनों के साथ स्वयंवर में उपस्थित हुई थी। उनमें से यही अम्बा नाम से विख्यात काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री है। तपोधन, इसकी दोनों छोटी बहनें अंबिका और अंबालिका कहलाती हैं। 44, 45। ब्रह्मशे, काशीपुरी में इन्हीं कन्याओं के लिए भूमंडल का समस्त क्षत्रिय समुदाय एकत्र हुआ था। उस अवसर पर वहां महान स्वयंवरोत्सव का आयोजन किया गया था। 46। कहते हैं उस अवसर पर महातेजस्वी और पराक्रमी शांतनुनंदन भीष्म सब राजाओं को जीतकर इन तीनों कन्याओं को हर लाए। 47। भरतनंदन भीष्म का हृदय इन कन्याओं के प्रति सर्वथा शुद्ध था। वे समस्त भूपालों को परास्त करके कन्याओं को साथ लिए हस्तिनापुर में आए। 48। वहां आकर शक्तिशाली भीष्म ने सत्यवती को ये कन्याएं सौंप दी और इनके साथ अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य का विवाह करने की आज्ञा दे दी। 49। द्विज श्रेष्ठ, वहां वैवाहिक आयोजन आरंभ हुआ देखिए कन्या मंत्रियों के बीच में गंगानंदन भीष्म से बोली। 50। धर्मज्ञ, मैंने मन वीरवर शाल्वराज को अपना पति चुन लिया है, अतः मेरा मन अन्यत्र अनुरक्त होने के कारण आपको अपने भाई के साथ मेरा विवाह नहीं करना चाहिए। 51।
अम्बा का यह वचन सुनकर भीष्म ने मंत्रियों के साथ सलाह करके माता सत्यवती की सम्मति प्राप्त करके एक निश्चय पर पहुंचकर इस कन्या को छोड़ दिया। 52। भीष्म की आज्ञा पाकर यह कन्या मन अत्यंत प्रसन्न हो सौभ विमान के स्वामी शाल्व के यहाँ गई और वहाँ उस समय इस प्रकार बोली। 53। नृपश्रेष्ठ, भीष्म ने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि पूर्व काल में मैंने अपने मन से आपको ही पति चुन लिया था, अतः आप मुझे धर्मपालन का अवसर दें। 54। शाल्वराज को इसके चरित्र पर संदेह हुआ, अतः उसने इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इस कारण तपस्या में अत्यंत अनुरक्त होकर यह इस तपोवन में आई है। 55। इसके कुल का परिचय प्राप्त होने से मैंने इसे पहचाना है। यह अपने इस दुख की प्राप्ति में भीष्म को ही कारण मानती है। 56। अम्बा बोली, भगवन, जैसा कि मेरी माता के पिता सृंजयवंशी महाराज होत्रवाहन ने कहा है, ठीक ऐसी ही मेरी परिस्थिति है। 57। तपोधन, महामुने, लज्जा और अपमान के भय से अपने नगर को जाने के लिए मेरे मन में उत्साह नहीं है। 48। भगवन, द्विज श्रेष्ठ, अब भगवान परशुराम मुझसे जो कुछ कहेंगे वही मेरे लिए सर्वोत्तम कर्तव्य होगा, यही मैंने निश्चय किया है। 59। इति श्री महाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि होत्रवाहनाम्बा संवादे षट्शतात्यधिकशततमोऽध्याय 176। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में अम्बा होत्रवाहन संवाद विषयक 176वां अध्याय पूरा हुआ। 176।